थॉट नहीं आएगा खुद ब खुद, तब तक तुम बोलोगे कैसे अंग्रेजी, है कि नहीं? जो चिंता, जो मैंने कहा चिंतन का प्रवाह, वो निकलना चाहिए, है कि नहीं? सोचने को क्या कहते हैं? सोचने को क्या कहते हैं बेटा? थिंक, है कि नहीं? कोई भी एक भार उठाओ, यही कहा था ना, कोई भी एक भार उठाना है, अगर जारी है, कंटिन्यू, तो उसको क्या होगा सर? थिंकिंग। आई के साथ क्या होगा? आई एम थिंकिंग। यू के साथ, यू के साथ आर लगता है, यू आर थिंकिंग, है कि नहीं? ही और सी, मैंने तीन ही सब्जेक्ट कहा था, उसके साथ ये इज लगेगा यहाँ पे। थिंकिंग, इसको सवाल करो, यू आर थिंकिंग को क्या होगा? आर यू, है कि नहीं? और जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? आई के साथ खत्म हुआ तो आई के साथ खत्म हुआ तो हैव लगेगा। मैंने कहा था जो खत्म हुआ उसके बाद तुम्हें थर्ड लगाना है, थर्ड, पहले पहले थर्ड लगवाता था, है कि नहीं? अब क्या कर रहा हूँ, थर्ड ना लगा के डायरेक्टली तुम्हें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ये थिंक का क्या हो जाएगा? आई हैव थॉट, है कि नहीं? फिर इसको सवाल बनाओ, यू के साथ क्या होगा सर? यू हैव थॉट, सवाल बनाओ, हैव यू थॉट, है कि नहीं? फिर आंसर दो। फिर मैंने कहा कि कोई तीसरा आके पूछ रहा है कि हैज ही थॉट, क्या वो सोच रहा है या उसका सोचने का काम खत्म हो गया है, सोच चुका है, तो उसके लिए क्या होगा सर? हैज ही थॉट। क्वेश्चन, तुम कहोगी जस्ट फॉर ए मोमेंट ले मी आस्क, है कि नहीं? और फिर उसको जाके क्या पूछोगी? हैव यू थॉट, तो कहेगा यस या नो, जो कहेगा बट लगा के। इस तरह जो मैं अब तक तुम्हें सिखाते आ रही हूँ पिछले क्लासेस में 8 दिन से, इस तरह का अगर तुम्हारे अंदर से अपने आप फ्लो में नहीं निकल रहा है, इसका मतलब तुम क्या नहीं करो बेटा, सही से चीजों को सीरियसली नहीं लियो, हर चीज को मजाक बना दिया है कि नहीं? अगर तुम्हें हर चीज तुम मजाक लग रहा है, सब तुम मजाक में हंस के उड़ा रहे हो, है कि नहीं? कोई भी चीज को हंस के उड़ाना क्या होता है? कोई भी चीज को हंस के उड़ा देना, मेक इट ऑफ लाफ, मेक इट ऑफ लाफ। कोई भी चीज को बताया था शायद मैंने पहले, है कि नहीं? डोंट मेक इट ऑफ लाफ। तुम्हारी जो गलतियां हैं, अगर इस तरह से तुम, अगर जैसे तुम्हारे अंदर में विचार नहीं आया, तुम्हारे अंदर में अगर क्या नहीं आया, थॉट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, है कि नहीं? इसका मतलब जल्दबाजी कर रहे हो तुम, है कि नहीं? जल्दबाजी करना, मैंने कहा था कि डोंट बी हैस्टी, डोंट मेक हेस्ट, है कि नहीं? अच्छा नहीं बताए, कोई बात नहीं, लिख लो, मेक इट ऑफ लाफ, ठीक है? कल मैं कहां तक बताया था, वो माफ करने वाली बात बताया था। माफ करने के लिए मैं 2 वर्ड दिया था तुम्हें, क्या क्या? किसी को याद है? माफी, माफ करना, फॉरगिव तो बताया था, उसके लिए और एक दिया था वर्ड माफ करने के लिए, क्या कमेंट करोगे जल्दी? कंडोन, यस। ओम प्रकाश, नेमिसिस बेटा पनिशमेंट होता है, उल्टा बोल रहा है। कंडोन, यस। शुभम, शुभम दिव्य दिशा कहाँ गई है? वो आ चुकी है यार, रुक गई है कहीं चलो अच्छी बात है, ठीक है, सब जुड़ जाओ जल्दी जल्दी, अब तक का शुरू ही काम आया तो डांट रहा था तुम्हें, ठीक है? बेटा डांटना भी जरूरी है कि नहीं? जिस गाना है ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात, उस तरह से अगर पढ़ाई में बेहतर करना है तो डांटना जरूरी है। इस डांट को अदरवाइज मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके? इसको अन्यथा मत लीजिए, ओके? दिव्य दिशा इज प्रेजेंट, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। चलो, हम जब भी कहते हैं कि चलो जो हुआ हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? जो हुआ सो हुआ, है कि नहीं? मतलब जो अतीत को भूल जाओ, है कि नहीं? इसका संस्कृत में गतस्य शोषणा नास्ति ऐसा कुछ बोला जाता है कि नहीं? तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है बेटा, अगर चाहो तुम याद रख सकते हो, लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स होता है, एक्सप्रेशन होता है, बीती हुई बात को भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, जो हम कहते हैं, है कि नहीं? जो हो गया सो हो गया, उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, क्या आता है? लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स,
ये आता है एक्सप्रेशन, मतलब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं अतीत को भूल जाओ, जिसको हम कहते हैं सर रात गई बात गई, है कि नहीं? कहते हैं ना रात गई तो बात गई, भूल जाओ उसको। क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ, लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स। सब तकिया लेके बैठे हो सब। बोला था ना कि रीड का हड्डी सीधा रहना चाहिए जब इसको स्पोकन का क्लास होगा। और जैसे मैं दहाड़ना चाहिए, आवाज निकलना चाहिए, कान में ईयरफोन डालो और दहाड़ो पूरा बंद करके कमरा वमरा। जब तक बोलोगे नहीं तब तक अंग्रेजी नहीं निकलेगा तुम्हारे गले से। पता है मुझे, नॉलेज सोर्स तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन बोलना पड़ेगा, इस यहाँ तक लाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से गले से आवाज नहीं, पेट से आवाज, नाभि से आवाज आना चाहिए, तब जाके अंग्रेजी निकलेगा तुम्हारे मुंह से, है कि नहीं? और जो प्रैक्टिस दे रहा हूँ, कल थोड़ा मैं बिजी रहा तो इसलिए मैं ग्रुप में नहीं दे पाया, आज दूंगा। आज कुछ नया भी पढ़ाऊंगा और दूंगा। आज जो बोल के मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं भेजेगा उसका तो खैर नहीं। बोलो मेरे साथ, लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स। इसको हम कह सकते हैं सर अतीत को दफना दो, है कि नहीं? बरी द पास्ट, ये भी कह सकते हैं हम इसके लिए। अगर आसान भाषा में कहते हैं बरी द, क्या लिख रहा हूं, बरी द पास्ट, बरी द पास्ट, अतीत को दफना दो, है कि नहीं? बरी द पास्ट, बोलो मेरे साथ, बरी द पास्ट। बरी मतलब दफनाना भाई, दफनाना दफनाना। बरी मतलब दफनाना, बरी द पास्ट। बोलो मेरे साथ, अतीत को भूल, अतीत को छोड़ दो, है कि नहीं तुम? बिकॉज पास्ट ऑलवेज गिव्स पेन, पास्ट ऑलवेज गिव्स पेन। अगर अतीत में कुछ अच्छा हुआ है, अगर तुम उसको याद करोगे तो मिस करोगे, तब भी दर्द होगा तुम्हें। अगर अतीत में कुछ बुरा हुआ है उसको याद कर रहे हो तब भी दर्द होगा। तो इसलिए अतीत हमेशा दर्द ही देता है कि नहीं? तो उसका हम कह सकते हैं पास्ट ऑलवेज गिव्स पेन। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ? साथी का बोलते रहो, अकेला बैठा करो ईयरफोन लगा के, है कि नहीं? और बोलते रहो मेरे साथ साथ। बोलो पास्ट ऑलवेज गिव्स पेन, क्योंकि मुझे पता है सबको नॉलेज है कि नहीं? बुद्धा ने क्या कहा था आज से 2500 साल पहले? क्या कहा था? नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। क्या कहा था? नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस बट एक्सप्रेशन मेक्स द डिफरेंस। हमें नॉलेज में फोकस नहीं करना है, हमें किस में फोकस करना है? एक्सप्रेशन में। बोलो वी हैव टू फोकस ऑन एक्सप्रेशन। बोलो मेरे साथ साथ, वी हैव टू फोकस ऑन एक्सप्रेशन। बोलो वी हैव टू फोकस ऑन एक्सप्रेशन रेदर देन नॉलेज। वी हैव टू फोकस ऑन एक्सप्रेशन रेदर देन नॉलेज। तो मैंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, तो क्या कहेंगे उसको? बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, है कि नहीं? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं बरी द पास्ट, बरी द पास्ट। अगर ये जारी होगा तो क्या होगा भाई? वाई हटेगा, आईएनजी लगेगा। जारी है तो ये काम, मैंने कहा था कि जब भी कोई काम तुम्हारे सामने दिखे जारी है, कंटिन्यू है, तो तुम्हारे दिमाग से एक आवाज निकलना चाहिए, सर वर्क इन प्रोग्रेस। क्या निकलना चाहिए बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस। बोलना नहीं, तुम्हारे दिमाग में फटाक से क्लिक करना चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस। और जैसे ही जारी दिखे तो उसके पीछे आईएनजी लगा दो, तो क्या होगा? बरिंग द पास्ट। आई के साथ तो क्या होगा? आई के साथ जारी है तो क्या होगा? आई एम बरिंग द पास्ट। ओ, ओ कहने से तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए ओ, जब भी कहो तुम्हारे सर यू के साथ निकलना चाहिए वर्ड। जैसे मैंने कहा आई के साथ आई एम बरिंग द पास्ट, ओ जैसे ही कहा ओ, तो यू के साथ निकलना चाहिए यू आर बरिंग द पास्ट। ही और शी के साथ, ईट के साथ सब ईज लगता है कि नहीं? तो ही के साथ लगा दाएं साइड, जैसे मैं कहा इधर इधर इसके साथ लगाओ, राइट में क्या है? ही है, लेफ्ट में सी है, तो इसके साथ क्या लगा बेटा? साथी का अगर स्टूडेंट देखा तो तुम्हें अनईजी फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। यू विल बी इल एट ईज। कहा था ना अनकंफर्टेबल के लिए क्या कहते हैं? बी इल एट ईज। और जो कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं? बोलो मेरे साथ, एट ईज। कंफर्टेबल एट ईज, बी एट ईज। और जो अनकंफर्टेबल, यस वी हैव टू फोकस ऑन रेदर देन नॉलेज। बहुत अच्छा नाम तो तुमको ना माहेशमती बुलाएंगे तुम्हें, तो ये मैं सोच रहा था अभी बैठ बैठ के। माहेशमती, बाहुबली सम द बस्ट, यस यू आर बडिंग द बस, शी इज बडिंग द बस। अच्छी बात है। चलो इसको सवाल पूछा, मान लो कोई अगर तुम्हें पूछा कि इज शी, दाएं तरफ क्या है? इज सी बडिंग द पास्ट, यही पूछेगा ना। तुम्हें पूछ रहा है इज सी पास्ट, तो तुम क्या कहोगे? तुमको थोड़ी पता है कि वो दफना रहा है, क्या दफना रहा है, या कुछ दफना चूहा के पास अपने अतीत को दफना, तो क्या कहो उसको?
क्या कहोगे? अगर तुम ऐसे ही उठ के चले जाओ तो क्या होगा भाई? ये शिष्टाचार का खिलाफ है। तो बोलो मेरे साथ, इट्स अगेंस्ट कॉट सी। इट्स अगेंस्ट कॉट सी। ये शिष्टाचार के खिलाफ, इट्स अगेंस्ट कॉट सी। तुम उसको क्या कहोगे? ये जब मैंने दिखाया था, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? वोट फॉर कांग्रेस। बोलो, वोट फॉर कांग्रेस। लगाऊंगा खींच कर राफ्टा कान के नीचे। जस्ट फॉर ए मोमेंट, क्या बोलोगे उसको? कोई आके पूछ रहा है तुम्हें कि इज सी बरिंग द पास्ट, तो तुम उसको क्या कहोगे? जस्ट फॉर ए मोमेंट। यहीं पे रुकना है। फिर जैसे मैंने हाथ यहाँ इधर किया तो तुम्हारे मुंह से निकलने से लेमियास्क, लेट मी को लेट मी नहीं बोलना है, उसको क्या बोलना है? लेमियास्क, है कि नहीं? तुमने क्या कहा? जस्ट फॉर मोमेंट लेमियास्क। तुम चले गए, उसके बाद उसको जब क्या पूछोगे? क्या पूछोगे उसको जाके कि क्या तुम दफना रहे हो या नहीं दफना रहे हो? क्या पूछोगे? दिमाग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यस, इट्स अगेंस्ट क्वेश्चन जस्ट फॉर मोमेंट। दिमाग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जैसे जाकर उसको पूछोगे, जैसे उसने पूछा कि इज सी बरिंग द पास्ट, तुम चले गए, तुमने कहा कि जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, चले गए, उसके बाद उसको क्या पूछोगे? उसको क्या पूछोगे? कमेंट करो जल्दी, जल्दी कमेंट करो, उसको क्या पूछोगे? किसने कमेंट किया? यस, आर यू बरिंग द पास्ट। बहुत बढ़िया सत्य, जबरदस्त। यस, आर यू बरिंग द पास्ट, वेरी गुड, है कि नहीं? तब वो कहेगा यस या नो, जो कहेगा वो कहा आई। इसका मतलब मैंने बताया था ना, आई एम नॉट बरिंग द पास्ट, बट राइट साइड में कौन है? राइट साइड में कौन है? ही इज बरिंग द पास्ट, है कि नहीं? तो मान लो यहाँ पे सी था, सी की जगह पे मैंने कहा कि योर माई सिस्टर इज बरिंग द पास्ट। माई सिस्टर इज बरिंग द पास्ट, बोलो मेरे साथ साथ। सी की जगह पे मैंने कहा कि माई सिस्टर इज बरिंग द पास्ट, है कि नहीं? तो अगर जैसे मैंने कहा माई सिस्टर इज बरिंग द पास्ट, ओ यू के साथ, मतलब ओ कहा तो किसके साथ? ओ कहा तो क्या होगा? सेकंड पर्सन के साथ क्या होगा? जल्दी बताओ। इधर था माई सिस्टर इज बरिंग द पास्ट, तुम उसको कन्वर्ट करो सेकंड पर्सन के साथ, क्या होगा? यस, योर सिस्टर है। यू लगाएगा तो उसको लग के नीचे। तो यहाँ था सर शी इज बरिंग द पास्ट, उसको मैंने कहा कि माई सिस्टर इज बरिंग द पास्ट, तो जैसे मैंने कहा ओ, तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए और सिस्टर इज बरिंग द पास्ट, है कि नहीं? चलो मान लो ये काम जारी है, बरिंग द पास्ट जा रही है तो बरिंग द पास्ट, जा रही है तो बरिंग द पास्ट। जैसे मैंने कहा सर काम खत्म, यू के साथ काम खत्म, क्या निकलेगा तुम्हारे दिमाग से? यू हैव थॉट। थॉट का मतलब बोरी का थॉट पर क्या होता है? बरीड होता है कि नहीं? बस वाई को हटाओ, आई ईडी लगाओ, बरीड द पास्ट। बरीड स्पेलिंग लिख दू, आर आर आई ई डी, बरीड, है कि नहीं? यू हैव बरीड द पास्ट, यू हैव बरीड द पास्ट। यही सब करने के लिए बोला था मन मैंने कल कि ऐसे ही प्रैक्टिस करना, तभी जाके कुछ हो जाएगा। यस, बरीड द पास्ट, है कि नहीं? तो मैंने कहा कि सर दफना दिया उसने। तो देखो, यू हैव बरीड द पास्ट, कोई अगर तुम्हें पूछेगा तो सवाल पूछेगा, सवाल क्या बनेगा? यू सेंटेंस है यू हैव बरीड द पास्ट, सवाल क्या पूछेगा तुम्हें? जल्दी कमेंट करो, सवाल क्या पूछेगा? तुम्हारे दिमाग आना चाहिए, वरना इतना मारूंगा। यू हैव बरीड द पास्ट, ओम प्रकाश बहुत अच्छा। यू हैव बरीड द पास्ट, सवाल क्या बनेगा? सवाल सवाल सवाल। अब तो मैंने कहा कि तुमको ही बोलना है, मैं तो पहले दिन से मैं ही दाड़ रहा हूँ। एस हैव यू, बहुत अच्छा दिव्य, बरीड द पास्ट। तुमने कहा, तुमने कहा, तुमने मना किया, तुमने कहा आई, नहीं 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 नहीं, तुमने कहा, तुमने मना किया, तो क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे? ये हैव यू बरीड द पास्ट, हैव यू बरीड द पास्ट, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया हम प्रकाश, सात्विक, माहेश्मती जी बहुत बढ़िया। हैव यू बरीड द पास्ट, तुम क्या कहोगे? मैंने कहा इसका मतलब क्या है? आई हैव नॉट, आई के साथ ए भी लगता है ना बाबा। यस, आई हैव नॉट बरीड द पास्ट। नो आई, कौन है भैया? वो वही ओम प्रकाश, ले, आई हैव नॉट बरीड द पास्ट, उसने बोले आई एम नॉट, आई एम नॉट बरीड द पास्ट। बेटा दिमाग, मैंने बोला था दिमाग फिर से घूम के आएगा उसी जगह पे, है कि नहीं? मैंने कहा था कि भाई ग्रेविटी को अगर तुम्हें क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो ताकत लगना चाहिए, तुम जाओगे फिर खींच के लाएगा अंग्रेजी तुम्हें कि नहीं मत जा, मत उड़ वापस आ, है कि नहीं? आई के जैसे मैंने कहा कि सवाल था हैव यू बरीड द पास्ट, तो मैं कहा मैं मना किया, तो क्या कहूंगा? आई हैव नॉट बरीड द पास्ट, थोड़ी कहूंगा आई एम नॉट बरीड द पास्ट। वो उसी अब भी आई एम में नहीं, एम नहीं होगा बेटा, लेकिन यू आर मेकिंग हैस्ट, जल्दबाजी कर रहे हो बेटा। यस, आई बिलीव आई हैव नॉट बरीड द पास्ट, है कि नहीं? बहुत अच्छा, आई हैव नॉट बरीड द पास्ट।
इसको सवाल बनाओ, अगर वो पूछा कि ही के साथ अगर ही ने ये काम कर लिया है, काम अगर ही ने खत्म कर लिया तो क्या होगा, ही हैज बरीड द पास्ट, है कि नहीं। कोई आके पूछा मुझे हैज ही बरीड द पास्ट, तो मैं क्या कहूंगा, जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क। तुम उसके पास चले गए, उसको क्या पूछोगे। कोई आके पूछा मुझे, सवाल देखो तुम्हारे सामने लिखा है कि सर हैज ही बरीड द पास्ट, हैज ही, बोलो मेरे साथ साथ, हैज ही बरीड द पास्ट, बोलना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू स्पीक, है कि नहीं। बोलो, स्पीक इट आउट, स्पीक इट आउट, बोलो, हैज ही बरीड द पास्ट। तो तुम कहोगे क्या, हमको थोड़ी पता है, भगवान थोड़ी हम, है कि नहीं। तुम ऐसे ही अगर उठ जाओ तो क्या होगा, इट्स अगेंस्ट कॉटसी, बोलो मेरे साथ, इट्स अगेंस्ट कॉटसी। तुम उसको क्या कहोगे, जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क। उसके पास चले गए, उसको पूछा, क्या पूछोगे, हैव यू बरीड द पास्ट। उसने कहा नो, आई हैव नॉट बरीड द पास्ट, बट ही, इधर क्या है, ही है ना बेटा, ही हैज बरीड द पास्ट। इतना तक तुम्हें आज तक समझाया था मैं, पूरा अगर सारांश में निकला हूं, इतना तक मैं तुम अलग अलग भार, अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ ये सब समझा दिया था मैं, है कि नहीं। चलो अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि अतीत को दफना देना, आंसुओं को छुपा देना, आंसुओं को दबा देना, क्या कहेंगे। जैसे हमने कहा कि गुस्से को दबा देना, गुस्से को दफना देना, क्या कहेंगे। चलो, दिव्य जी सब बहुत बढ़िया, इतना बड़ा लिख के भेज दिया, बहुत बढ़िया। चलो कमेंट करो। जैसे मैंने कहा कि बरी द पास्ट, यहाँ दिख रहा है ना सबको, बरी द पास्ट, तो मैंने कहा कि भाई गुस्से को दफना दो, आंसू को पी जाओ, उसका मतलब आंसू को भी दफना दो, उसका मतलब आंसू को दबा दो, क्या होगा, गुस्से को दफना दो, क्या होगा, कमेंट करो, गुस्से को दफना दो, यस, बरी द एंगर, है कि नहीं। टीयर लगाओ, टीयर्स लगाओ, आंसू को छुपा दो, है कि नहीं। अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को दफना दो, कहते हैं ना कि डोंट बी इमोशनल, है कि नहीं, बरी योर इमोशंस, अपने जज्बात को दफना दो, यस, बरी द एंगर, बहुत अच्छा, बरी द टीयर्स, बहुत अच्छा। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो बाकी सब, बकलोल, बकलोलिया, गधे गधे गधियां सब है, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो हम कहाँ से आए इतने वक्त, मैंने कहा था शुरुआत हमारे पास से सब सोचना, थिंक से, तुम्हारे अंदर विचार आना चाहिए, है कि नहीं। बड़ा थिंक, अगर हम इसके लिए और एक वर्ड तुम्हें देना चाहूँ, थिंक मतलब हम ऐसे ही कहते हैं कि सोचना, थिंक होता है। अगर गहन चिंतन की बात करें हम, है कि नहीं, बैठ के बोला करो, है, गहन चिंतन की अगर हम बात करें, उसके लिए एक वर्ड आता है रूमिनेट, कहा गया, थिंक मिटा दिया मैंने, इसका मतलब भी वही है, रूमिनेट। क्या होता है, रूमिनेट होता है कि नहीं। बताया था कल, शायद नहीं बताया था, बताया था नहीं, कल नहीं बताया था इसको। थिंक, अरे सोचना सिर्फ थिंक होता है, अगर गहन चिंतन, किसी के बारे में अगर तुम गहन चिंतन कर रहे हो, तो क्या होगा भाई, रूमिनेट। अगर इसका जारी है तो आईएनजी लगेगा, ई कोटक आईएनजी लगाना है, रूमिनेटिंग, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि रूमिनेट मतलब गहन चिंतन, अगर गहन चिंतन जारी है तो क्या होगा सर, आईएनजी लगेगा, उसके साथ रूमिनेट, रूमिनेटिंग हो जाएगा, है कि नहीं। आई के साथ आई एम रूमिनेटिंग, यू के साथ यू आर रूमिनेटिंग, ही के साथ ही इज रूमिनेटिंग। सवाल करो, इज ही रूमिनेटिंग, आगे पूछा तो मैं इज ही रूमिनेटिंग, तुमने कहा जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, तुम उसके पास गए और उसको जाकर पूछोगे, बेटा तब थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है कि नहीं। तुम उसके पास जाओ, उसको क्या पूछोगे, आर यू रूमिनेटिंग, उसने कहा नो आई एम नॉट रूमिनेटिंग बट शी इज रूमिनेटिंग, है कि नहीं। फिर लौट है, इसको कहा कि सर ही इज नॉट रूमिनेटिंग बट शी इज रूमिनेटिंग, ये सब सब चीजें मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी याद रखना। जैसे मैंने कहा, तुमने पूछा कि किसके बारे में सोच रहे हो, उसने कहा कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, है कि नहीं। आई एम रूमिनेटिंग अबाउट माई फ्यूचर बिकॉज, यस, डीप थिंकिंग, रूमिनेट, है कि नहीं। भविष्य में कौन क्या है किसको पता है, नो बॉडी नोज व्हाट इज इन द फ्यूचर, बोलो मेरे साथ साथ, नो बॉडी नोज व्हाट इज इन फ्यूचर, बोलो मेरे साथ साथ। कमर में मेरा दर्द कर रहा है, क्या हो गया। कई सावित्री फावित्री बोधे ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଫ୍ରତ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି तो हवा କଥା नहीं ମୋ साथ। कोई तो कर लो व्रत व्रत, लहंगा वहंगा दिला दूंगा।
है कि नहीं, बोलो। Nobody knows what is in the future. Yes, is illuminating. Yes, nobody knows. बोलना बेटा, आराम से बैठ के वहां पे बोला करो, ठीक है, आवाज निकलना चाहिए मुंह से। Nobody knows what is in the future. बोलो। Make the most of every second. हर सेकेंड का फायदा उठाओ। मेक द मोस्ट मतलब फायदा उठाना होता है, आ चुका हूं मैं पहले ही। मेक द, उसका रिवाइज भी कर थोड़ा थोड़ा, इसको थोड़ा रिवाइज कर दें तो थोड़ा एक दो चीज बता दो आज नई चीज पे, कॉन्सेप्ट से थोड़ा ऊपर जाएंगे आज। बोलो। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। क्या बोल दिया, एवरी बस भी है, हर मौके का फायदा उठाना। बोलो। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेकेंड। बोलते रहो मेरे साथ साथ। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेकेंड बिकॉज नो बडी नोज व्हाट इज इन द फ्यूचर। है कि नहीं, हर मौके, हर सेकंड का सही उपयोग करो, हर सेकंड का फायदा उठाओ, क्योंकि किसी को पता नहीं भविष्य में उसके लिए क्या रखा है। कभी कभी फ्यूचर की जगह पे स्टोर भी लगा दिया जाता है। नो बडी नोज व्हाट इज इन द स्टोर, ये एक एक्सप्रेशन होता है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि दुकान में क्या है कि नहीं। ये मत बोल देना कि चोली के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, ये कुछ नहीं है। स्टोर का मतलब दुकान में फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नो बडी नोज व्हाट इज इन द फ्यूचर, नो बडी नोज व्हाट इज इन द स्टोर। यस, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। बहुत अच्छा रूनिमा। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेकंड की जगह पे हम एवरी मोमेंट ही बता सकते हैं। हर पल, हर पल, हर लम्हा में। उसके बाद क्या होता है कि नहीं। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है कि नहीं। भाग्य के भरोसे पे नहीं बैठना है हमें। भाग्य को क्या कहते हैं, भाग्य को क्या कहते हैं, फेट। यही कहते हैं ना, फेट, 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 है कि नहीं। भाग्य को क्या कहते हैं, फेट कहते हैं, फेट। यस, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेकंड cause nobody knows what is in the future. Yes, make the most of every second because nobody knows what is in the store or future. बहुत अच्छा। ये दिव्य दिशा इसी है तुम्हारे पास या वो गई है, डंडा लेके बैठी है। नहीं बोल, आगे नहीं बोलूंगा, मार देगी वो मुझे। अच्छा है, अगर नहीं होता तो कुछ बोलता। तो हम क्या, कहाँ पे थे, हाँ हम बोल रहे थे कि सर भाग्य को क्या कहते हैं, फेट कहते हैं। तो भाग्यवादी जो होता है, जो भाग्य के भरोसे बैठता है। लेकिन एक मांझीदा माउंटेन में कुछ डायलॉग है कि किस्मत के भरोसे, भगवान के भरोसे मत बैठो, है कि नहीं। भगवान के भरोसे मत रहो या भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, है कि नहीं। वो सोच रहा है कि भाई तू कर, तू कुछ कर, तू सोच रहा है कि भगवान तू मेरे लिए कुछ कर। इसलिए भगवान के भरोसे या फिर भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जो भाग्यवादी होते हैं, जो भाग्य के भरोसा करके बैठते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, फैटलिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, फैटलिस्ट, FATILIST, फैटलिस्ट, ठीक है भाई। फैटलिस्ट होता है, आई लगा दिया, फैटलिस्ट। बोलो। आई एम फैटलिस्ट, आई एम फैटलिस्ट। ଶୁଣୁଛି ओ माय गॉड, ଶୁଣୁଛି सी, ମୁଁ କିଛି କହି ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲା। ମୋ ଭଳି ଭଲ ପିଲା ପାଖରୁ ଏଭଳି ତମ କଥା ଆଶା କରିପାରୁଛ। तो क्या कहा हमने, हाँ फेट, जो भाग्य होते हैं उनको हम कहते हैं फैटलिस्ट। बोलो। कोई आगे पूछेगा क्या तुम भाग्यवादी हो, तो क्या होगा अंग्रेजी में, ये सब आना चाहिए अब तक तुम्हें। 9 दिन 8 दिन हो चुके हैं क्लासेस का, है कि नहीं। कोई आगे पूछ रहा है तुम्हें, अब मैं नहीं बताऊंगा ये के, वो आगे कोई पूछ रहा है तुम्हें क्या तुम भाग्यवादी हो, जल्दी बोलो अंग्रेजी में क्या होगा। किसने कमेंट किया, यस आर यू फैटलिस्ट। अच्छी बात है श्वेतिका, तुमने आंसर दे दी, नो आई एम नॉट फैटलिस्ट, बहुत अच्छी बात। यस आर यू फैटलिस्ट, ठीक है, आर यू फैटलिस्ट। अगर मैंने कहा यस आई एम फैटलिस्ट, तो वो क्या कहा, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि नहीं। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, मैंने कहा था ना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे उसको, बोलो मेरे साथ, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। यस अभिलिप्सा, बीच बीच में बोल रहे हो कि नहीं अभिलिप्सा, अभी बहुत लेट लेट तुम्हारा कमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है तुम सो गए कहाँ।
उसने पूछा कि आर यू फेटलिस्ट, अगर मैंने बोला कि यस आई एम फेटलिस्ट, तो कहेगा यू आर गधा। तो उसका उसको अगर हम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि नहीं, क्या कह सकते हैं, इट्स गुड ऑफ यू, हमारे लिए अच्छा नहीं है कि नहीं। बोलो, डोंट बिलीव इन फेथ, किस जैसे हमने कहा कि मत का भरोसा मत करो। यस, डोंट बिलीव फेथ, बोलो मेरे साथ साथ, डोंट बिलीव इन फेथ, डोंट बिलीव इन फेथ, ट्राई टू मेक योर फेथ, है कि नहीं। भाग्य बनाना, जो खुद का भाग्य, जो खुद कहते हैं ना कि मैं खुद का किस्मत खुद का मैं खुद ही लिखूंगा अपने हाथ में, है कि नहीं। मेरा किस्मत बुरा है तो क्या हुआ, मेरे किस्मत ये नहीं है तो क्या हुआ, मेरे हाथ की रेखा को मैं खींचूंगा, है कि नहीं। कोई एक था पागल, ये कहानी मैंने हिस्ट्री में कहीं पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्ट शायद, ये कहानी है बेटा, ये मतलब इसका कुछ इतना ज्यादा एविडेंसेस शायद मुझे नहीं मिला, लेकिन सुना था ये कहानी कहीं पे, किसी ने आके बोला नेपोलियन उसके हाथ की रेखा, है कि नहीं, दिखाया उसने, तो उस जो ज्योतिष था, एस्ट्रोलॉजर था, उसने कहा अगर तेरा ये वाला जो रेखा है ना, कहाँ गया भाई, कोई तो ये कहानी सुना था, और उसने कहा कि तेरा ये जो ये वाला जो रेखा है ना, ये आधा है, ये देखो ये वाला जो रेखा है ना, दिख रहा है ना मेरा हाथ की रेखाएं, ये जो हाथ की रेखा है तेरे आधा है, अगर ये पूरा होता, इस सीधा होता, तो क्या होता, तू शायद राजा बन सकता था। तो उसने उसी के सामने चाकू उठाई, काट दिया कि ले खींच दी रेखा, तू क्या रोकेगा किस्मत। यस, डोंट बिलीव इन फेट, है कि नहीं, ट्राई टू मेक फेट, बोलो मेरे साथ, ट्राई टू मेक फेट, अपना भाग्य खुद बनाने की कोशिश करो, अपने किस्मत को खुद लिखने की कोशिश करो, है कि नहीं। ये कोई चिट्ठी नहीं है बेटा, इट्स नॉट अ लेटर, ये कोई चिट्ठी नहीं है, कोई खत नहीं है जो तुम किसी और से लिखवा दो, ये तुम्हारा ही किस्मत है, तुम्हारा ही तकदीर है बेटा, ये तुम्हें खुद ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। जो खुद का तकदीर लिखता है, अरे खुद का तकदीर कौन लिखता है, जो मेहनती होता है कि नहीं। बाकी के तो भाई किस्मत के भरोसे बैठा है, किस्मत के भरोसे बैठ गए, जैसे मान लो शेर आके गुफा में बैठ गया कि दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम, है कि नहीं। हिरन आएगा मेरे मुंह में घुसेगा, मान लो उसने कहा कि आज मुझे एक रेबिट खाने की इच्छा हो रही है, और भगवान को बोला कि भगवान एक रेबिट भेज दो, फिर रेबिट आएगा, उसके कान वाने से सहलाएगा, ओ शेर चाचा उठो उठो उठो, क्या है, क्या कर रहे हो, देखो मैंने भगवान ने भेजा है। शेर ने कहा नहीं, हम तो किस्मत के भरोसे पड़े हैं, वो खुद उसका जबड़ा खोलेगा, उसके अंदर घुसेगा, फिर जबड़े को बंद करेगा, तब जाके शेर चबाएगा, क्या टेस्ट है। ऐसा नहीं होता है बेटा, है कि नहीं। सिर्फ इंसान ही भरोसा में, मतलब इंसान ही क्या करते हैं, किस्मत के भरोसे बैठते हैं। जानवरों में ऐसा नहीं होता है, उनको पता है, जब एक शेर और एक हिरन सुबह घर से निकलते हैं, दोनों को पता होता है। शेर को पता होता है कि आज अगर तेजी से नहीं भागा तो भूखा रह जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। हिरन को भी पता होता है, तो आज अगर मैं तेजी से नहीं भागा तो शेर खा लेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो बोलो, डोंट बिलीव इन फेट, ट्राई टू मेक योर फेट, है कि नहीं। मेक फेट से भाग्य बनाना, इसको तुम आराम से स्ट्रक्चर के साथ डाल सकते हो, आराम से। स्ट्रक्चर नहीं बेटा, जो मैंने सिखाया, जारी है तो मेकिंग फेट, आई के साथ आई एम लगेगा, यू के साथ यू आर लगेगा, अगर जारी था खत्म हो गया तो क्या होगा, आई के साथ आई हैव होगा, मेक का V3 हो जाएगा, मेड हो जाएगा, है कि नहीं। आई होप सबको समझ में आ रहा है। कोई दांत वांत दिखा रहा था बीच में, हाँ सब दिखा रहे थे दांत। बोलो, डोंट मेक इट अप, डोंट मेक, किसने लिखा ये क्या, राजा बन गया, कौन राजा बन गया, कौन, वो कहानी वाला, अरे भाई नेपोलियन की कहानी इस साल तो तुम्हारे नहीं है शायद, नेपोलियन की कहानी 9th में है। हाँ हाँ है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में है, बताऊंगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो शुरू भी नहीं हुआ है 9 का, बताऊंगा बताऊंगा। बना राजा, है कि नहीं, आधे यूरोप को जीत चुका था वो, फिर वो तो हरा दिया उसको छल वल करके बटल बटरलू ने। हाँ, लेकिन जब नक्शा नक्शा के मैप में पढ़ाऊंगा तो पहाड़ी पढ़ाऊंगा, एक बहुत ही खतरनाक माउंट होता है, माउंटेन है जिसका नाम है आल्प्स माउंटेन।
अल्पास, अगर हिंदी में उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो उसका होता है, अंग्रेजी में आल्प्स अल्पास माउंटेन कहते हैं, ठीक है, माउंटेन है फ्रांस के आसपास, अल्पास माउंटेन, ठीक है। अब उससे पहले, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा टेक्नोलॉजी नहीं था, उसने कहा जब एक बुढ़िया बैठी थी माउंटेन पहाड़ी की जो चांद शुरुआत थी वहां पे, उसने कहा कि रोका नेपोलियन को, अपना सेना लेके जा रहा था जीतने के लिए उधर उस पहाड़ी के उस पार, उसने कहा कि बेटा मत जा, जो इधर से गुजरा है वो गुजर गया है, वापस नहीं आया है। तो उसने अपनी जो माला खोल के बुढ़िया को पहना दी, पिताजी अगर मैं लौट के आऊंगा तो तुम ही इस माला मुझे पहनाना, ठीक है। और गया, जीत के आया। उसने अपने सोल्जर को कहा चलो, क्या बर्फीला तूफान वगैरह बड़ा खतरनाक होता है अल्पास माउंटेन, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बड़ा खतरनाक है। चलो कम टू द पॉइंट, काफी ज्यादा तुम्हें मोटिवेट कर दिया। चलो आज जो हम देखेंगे, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, तो मैंने कहा कि हाँ, चलो और एक चीज बता देता हूँ तुम्हें। मैंने कहा कि मेहनती मेहनती इंसान ही अपना किस्मत खुद लिखता है, तो मेहनत करना, हार्डवर्क करने के लिए मैंने एक वर्ड दिया था, क्या कोई याद है किसको? जो नहीं बोल पाएगा उसका श्राप दे दूंगा, श्राप। रात को बिस्तर में सूसू करेगा, उसको पता नहीं चलेगा। बोलो, कमेंट करो। हार्डवर्क के लिए मैंने एक वर्ड दिया था, बहुत अच्छा अरुणिमा, टॉयल। और किसी को याद नहीं? पता है, मैं सब गधे हो सब, है कि नहीं? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सब बर्बाद कर रहे हो अपने वक्त, ढंग कुछ कर नहीं रहे हो, टॉयल। तो बेटा जो हार्डवर्क करता है हम उसको टॉयल, जैसे हार्डवर्क हो गया टॉयल, है कि नहीं? जो मेहनती मैंने बोला तो मेहनती के लिए हम कह सकते हैं टॉयल से टॉयलसम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टॉयलसम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है मेहनती, ठीक है। हिंदी में नहीं लिखूंगा, अगर तुम चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना जरूरी है बेटा, नहीं तो भूल जाओगे, है कि नहीं? बोलो, आई एम टॉयलसम। बेटा यहाँ पे कोई काम हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि आई एम टॉयलसम, बोलो मेरे साथ, आई एम टॉयलसम। यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, नो एक्शन बोलो। कोई काम नहीं भाई, मैं टॉयलसम हूँ, मैं मेहनती हूँ। बोलो मेरे साथ, आई एम टॉयलसम, यू आर लेजी। आई एम टॉयलसम, यू आर लेजी, है कि नहीं? यस, नो एक्शन। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? सब मेरे साथ साथ। कहाँ गए दिव्य दिशा? कैस कैसीएम सर, का हाल चाल? ओम प्रकाश बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आई एम टॉयलसम, यू आर लेजी, ए। सबको अरुण सर टॉयलसम, वी आर लेजी। चोप्पा। गाली दे रहे मुझे? हाँ, आई एम टॉयलसम, इसी इज लेजी। आगे देखो, तो इसके लिए ना और एक बहुत अच्छा अगर वर्ड तुम इस्तेमाल करना चाहते हो, इसका एशिडियस, ASSDUOUS, एश, अरे यही लगेगा, ASSIDUOS। बोलो मेरे साथ, एशिडियस। बोलो मेरे साथ, एशिडियस। बोलो, यू विल, क्या बोला मैंने? एशिडियस, हाँ, टॉयलसम। बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? अरे देखो, तुम कहोगे सर इतना टॉप वर्ड कौन समझेगा, हम किसको जाके बोलेंगे? अरे जो नहीं समझ सकता उसको दोनों चिपका दो उसके सामने। इसका मतलब ये तीनों का मतलब क्या होता है सर? दोनों, ये टॉयलसम और एशिडियस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है। तुम्हें किसी को ही बोलना है, बोल दो यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड टॉयलसम, तो समझ जाएगा कि इसका मतलब यही कुछ है, हार्ड वर्किंग रिलेटेड कुछ होगा, है कि नहीं? तो तुम्हारा जो बोलने की जो मतलब जो लेवल होगा तो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तुम उसको कह दो यू शुड बी टॉयलसम एंड एशिडियस, तो घंटा समझेगा, तो उसको हार्ड वर्किंग लगा दो, है कि नहीं? तुम कह सकते आराम से, यू शुड बी हार्डवर्किंग एंड एशिडियस। बोलो मेरे साथ, यू शुड बी टॉयलसम, एशिडियस एंड हार्डवर्किंग। यू शुड बी टॉयलसम, एशिडियस एंड हार्डवर्किंग। बोलो मेरे साथ साथ, यस, एशिडियस।
बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अब कहाँ चले गए दिव्य दिशा, ओम प्रकाश? बहुत कम बच्चे आए हैं, चलो कोई बात नहीं। शेर का बच्चा एक ही अच्छा है कि नहीं? यहाँ कोई मैं कह देना कि झुंड में तो शेर तो अकेला आता है। चलो जितने आए हैं सब सब बाकी कोई नहीं आएगा तो मैं खुद ही बढ़ा दूंगा अपने आप को। देखो यहाँ पे तो मैंने कहा कि सर, तो इसके लिए ना एक एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल होता है। देखो क्योंकि ये क्या है, देखो जब हम कह रहे हैं कि 12 सम या एसिडियस, ये क्या कर रहा है, ये कोई काम नहीं हो रहा है। अगर इसको हम कहेंगे कि मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना है कि नहीं, हार्डवर्क करना, उसके लिए एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है। उसका हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या कहते हैं? बर्न द मिडनाइट ऑयल। बहुत ज्यादा मेहनती जो होता है, मतलब रात के बीच, रात में जो क्या करता है, वो जो डिबरी विबरी लगा के जो पढ़ाई करे, उस लेवल से भी तुम समझ सकते हो बर्न द ट्वेल्व, है कि नहीं? हमारे मोबाइल में सर सब कुछ है। हमारे जमाने में जो मोबाइल वोबाइल नहीं होते थे, वो डिबरी विबरी लगा के बचपन में हमारे। फिर अब मोबाइल आ गया, मोबाइल में तो सर सब कुछ। लेकिन क्या कोई कहे जैसे सर करंट जाता है पढ़ते पढ़ते, क्या हम उस फ्लैश करके पढ़ाई करते हैं? नहीं, हम लग जाएंगे यूट्यूब देखेंगे। एजुकेटिव देख रहे हो तो अच्छी बात है, हम देखेंगे गाना देख, और क्या देखेंगे, लग जाते कि नहीं करंट गया अब तो पढ़ाई नहीं होगी। भाई फ्लैश लाइट है उसी के पीछे, बस एक क्लिक ही दूर है कि नहीं? और फिर तुमने कहा कि फिर लेकिन लाइन आ जाएगा, करंट आ जाएगा 5 मिनट के बाद, लेकिन तुम घुस गए मोबाइल में तो 1 घंटा 2 घंटा चला गया उसी में। कभी कभी मुझे लगता है ये जो करंट वाले करंट काटते हैं सिर्फ तुम्हारे फ्लो तोड़ने के लिए। मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, करंट गया है, निकाल वही मोबाइल, उसका फ्लैश ऑन किया उसी में, 2-3 मिनट में करंट आ जाता है। लेकिन अगर वहीं पे 2-3 मिनट के लिए मैंने फ्लो होके घूम गए हो गए कहाँ पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो काम खत्म भाई तुम्हारा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अगर देखो ये इसके साथ तुम जा रही है तो क्या, बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्योंकि मैंने कहा ये एक्शन नहीं है सर, ये नो एक्शन, लेकिन ये एक्शन है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, हार्डवर्क करना। तो इसके साथ बर्निंग लगा सकते हो, है कि नहीं? बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जा रही है तो आई के साथ आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। क्या बोल रहा है शुभम? माइक बंद कर। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, है कि नहीं? आई के साथ तो सर क्या होगा, आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। यू के साथ यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, है कि नहीं? ही के साथ ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, शी के साथ शी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। जैसे मैंने कहा जारी है, जारी है तो सारा एनजी लग रहा है, जैसे ही खत्म हुआ तो ही के साथ खत्म हो गया, ही कर रहा था, ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, जैसे ही ने खत्म कर दिया तो क्या लगेगा, ही हैज थर्ड। थर्ड बर्न का थर्ड फॉर्म बर्नट होता है। बर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बर्नट होता है। टी लगा दो, बस टी लगा दो, है कि नहीं? अगर आई के साथ खत्म हो गया, ये काम जारी था, खत्म हो गया, तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव बर्न। यू के साथ भी वही लगेगा, है कि नहीं? ही के साथ और शी के साथ इसको बता दिया था, हेज लगेगा। सवाल करो इसको, ही हैज बर्न द मिडनाइट ऑयल को क्या होगा, सवाल करो। क्या तुमने रात मतलब काफी हार्डवर्क कर रहे हो, मतलब कर चुके हो? सवाल करो इसको, ही हैज बर्न द मिडनाइट ऑयल। यस, बहुत अच्छा दिव्य दिशा, हैज ही बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सात्विका जी, माहेश्मति जी। ठीक है, तो सब ये सब चीजें करना है बेटा। ठीक है, अगर जब तक इस तरह से तो मैं जैसे बोल रहा हूँ सब प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस दिमाग मुझे पता है, यू हैव a lot of knowledge, I know you have a lot of knowledge, you have a lot of experience, you are continuously reading, studying, learning English from your childhood to till now। लेकिन सवाल यहाँ पे नॉलेज की नहीं है, द क्वेश्चन इज अबाउट द एक्सप्रेशन। ओके, तो उसके लिए मैं कहता हूँ रोज 1 घंटा मेरे साथ आओ, 1 घंटा जबरदस्त इंग्लिश इंग्लिश बुलाऊंगा बुलवाऊंगा तुमसे, मैं भी यहाँ पे दहाड़ूंगा, तुम्हें भी दहाड़ना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा अंग्रेजी फर्राटेदार। यस, ही हैज बर्न द मिडनाइट ऑयल, है कि नहीं? कमेंट, अब कमेंट भी कर लिया करो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा ध्यान तुम्हारा बोलने में रहना चाहिए। ठीक है, बोलो स्पीक इट आउट।
बोलो, स्पीक इट आउट। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? और मैं ये क्या कर रहा हूँ, और मैं ये जबान देता हूँ। मैंने कहा था ना, आई हैव गिवन यू माई वर्ड्स, मैं तुम्हें ये जबान दिया हूँ। टेक माई वर्ड्स, मैं जबान ले लो मुझसे, है कि नहीं? मैं तुम्हें जवाब, मैं तुम्हें जुबान दे रहा हूँ, जबान, जुबान केसरी। बोला था ना कि मेरी तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें इंग्रजी बुलवाने के लिए, अंग्रेजी बुलवाने के लिए मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तो कोई कसर नहीं छोड़ना मतलब फुल अपना, फुल मतलब फुल फिलिटी के साथ पूरा 100% दे के जो काम जाता है, जिस काम की कसर नहीं छोड़ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। मैंने कहा था सिंपल भी बुलवाऊंगा, डिफिकल्ट भी, बट डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। नॉथिंग इज, बोलो मेरे साथ, नॉथिंग इज एडवांस, एवरीथिंग इज बेसिक। बोलो मेरे साथ, नॉथिंग इज एडवांस, एवरीथिंग इज बेसिक। सब चीज बेसिक होता है बेटा, एडवांस कुछ नहीं होता है। अगर मुझे, तुम्हें जो नहीं आता, जो हमें समझ में नहीं आता, जो हमें नहीं आता, वही हमारे लिए टफ होता है, वही हमारे लिए एडवांस होता है कि नहीं? बोलो मेरे साथ, नॉथिंग इज एडवांस, एवरीथिंग इज बेसिक, है कि नहीं? तो मैंने कहा कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर मत छोड़ना। क्या होता है कोई कसर? पूरी फोकस के साथ काम करना है, पूरा जोश, पूरा जज्बात, लेकिन नहीं तोड़ देंगे, फाड़, मतलब क्या, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जला देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, इस लेवल का जो बात होती है उसको हम कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो ये बेंड ओवर बैकवर्ड्स कौन करता है बेटा? मेनली पेरेंट्स करते हैं। वो उनकी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते, है कि नहीं? दुनिया में उनकी ओर से वो कोई कसर नहीं छोड़ते, सब कुछ करते हैं, उसी को कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। उनकी ओर से जो उनसे हो सकता है वो करते हैं हमारे लिए, है कि नहीं? तो उनके लिए तो भाई शराक है फिर। आज तो भाई तो पतियों का दिन है कि नहीं? हम तो बीच, मतलब आसमान से गिर के खजूर में अटके हैं। तो देखो, इसके अगर इसको मैं क्या करूं, जारी है तो क्या होगा बोलो? बेंड ओवर बैकवर्ड्स अगर जारी है, मैं मतलब अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं और कंटिन्यूअसली लगा हूं, तो ये क्या होगा? कोई बता सकता है? बेंड ओवर बैकवर्ड्स। देख, मैं, अगर बेटा मुझे पता है, मैं अगर तो बोल दूं संग, मतलब धड़ाक से मैं बोल ही दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मुंह से निकलना चाहता हूं, है कि नहीं? बोलो। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, यस दिव्य दिशा। बेंडिंग अवर बैकवर्ड, बहुत अच्छा, है कि नहीं? बेंडिंग अवर बैकवर्ड्स, है कि नहीं? भाई जारी है तो यहीं पे तो लगेगा ना, कहाँ गया बब्बा? बेंडिंग अवर बैकवर्ड्स, जारी है तो क्या होगा? बेंडिंग अवर बैकवर्ड्स, है कि नहीं? बाकी सब आई के साथ सर क्या होगा? आई एम बेंडिंग अवर बैकवर्ड्स। यू के साथ यू है, अगर कहानी यू के साथ खत्म हो गया तो यू हैव। बेंड का क्या होगा थर्ड फॉर्म, किसको पता है? बेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि जारी है तो सर हमने कहा बेंडिंग अवर बैकवर्ड्स। अब थोड़ा थोड़ा मैं स्किप करके भी जाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे घुस चुका है, और उसको मैं फिर से रिपीट करूँ तो तुम्हारा दिमाग बोरियत चला जाएगा, बोरियत में बोरिंग फील करोगे, ठीक है? ऐसा नहीं करना है बेटा, कोई बोरियत नहीं, कोई बोरियत नहीं। मैं कहा था ना, द पर्सन हु इज बोर्ड इज नेवर परफेक्ट, है कि नहीं? द पर्सन, बोलो मेरे साथ, द पर्सन हु इज बोर्ड इज नेवर परफेक्ट, एंड द पर्सन हु इज परफेक्ट इज नेवर बोर्ड। द पर्सन हु इज परफेक्ट इज नेवर बोर्ड, द पर्सन हु इज बोर्ड इज नेवर परफेक्ट, है कि नहीं? ये बहुत बार बुलवा चुका हूँ, यस। बेंट होगा, जैसे मैंने कहा कि कहानी खत्म तो क्या होगा सर? आई के साथ हैव लगता है, आई जारी, आई के साथ जारी है तो क्या था? आई एम बेंडिंग था सर। जैसे ही मैंने कहा कहानी खत्म, तो मैंने क्या कहा था? आई एम थर्ड लगाना, थर्ड ना लगा के अब क्या करेंगे सर? इसका थर्ड फॉर्म देखेंगे। बेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बेंट होता है कि नहीं? आई एम बेंट ओवर द बैकवर्ड्स। यू के साथ सर वही लगेगा, ही, और ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। बाकी तो सेम रहेगा। तो इसको सवाल करें तो क्या करें? उसने आकर सवाल किया, हैज ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स? कोई आया तीसरा बंदा बाहर से आके मुझे पूछा, क्या पूछा? बोलो मेरे साथ, हैज ही बेंट ओवर बैकवर्ड, बैकवर्ड्स? हैज ही बेंट ओवर, यहाँ पे देखो लिखा है, ये देखो, हैज ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स।
तुम क्या कहोगे? थोड़ी पता है। अगर चले जाओगे ऐसे उठ के तो क्या होगा? बोलो, इट्स अगेंस्ट कॉटशी। अगर ऐसे ही उठ के चले गए तो क्या होगा? ये इट्स अगेंस्ट कॉटसी, है कि नहीं? तुमने कहा कि जस्ट फॉर ए मोमेंट, फिर लेमी आस्क, पूछने दो बबुआ को क्या चल रहा है हालचाल। उसने पूछा कि हैज ही, ये तो ही इधर है, हैज ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स। तुमने कहा जस्ट फॉर ए मोमेंट लेमी आस्क। तुम चले गए उसके पास, उसको जाके क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? हैव यू, वो तो यू हो जाएगा ना तुम्हारे लिए, तो क्या पूछोगे उसको? हैव यू बेंट ओवर बैकवर्ड्स? तो उसने कहा आई हैव नॉट बेंट ओवर बैकवर्ड्स। मैं पूरी कसरत, पूरी कसर, मैं कोई कसर वसर की बात नहीं कर रहा हूं, है कि नहीं? बट उसने कहा आई हैव नॉट बेंट ओवर बैकवर्ड्स बट शी, तो क्या होगा? सी हैज आएगा, है कि नहीं? सी हैज, बोलो मेरे साथ, सी हैज बेंट ओवर बैकवर्ड्स। तो फिर तुम उसके वापस आएगा और जो उसने पूछा था उसको जाके बोलोगे, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? वो कहोगे कि सर ही इज नॉट, इज, सॉरी इज नहीं आएगा, ही हैजंट बेंट ओवर बैकवर्ड्स बट शी हैज बेंट ओवर बैकवर्ड्स। इतना बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन हो? दिव्यशा, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, कहते कि मैडम कितने बड़ा आइले? अच्छा, नमिता मैडम भी आ गए हैं। ओ भाई साहब, नमिता जी आपका खत्म हुआ व्रत? व्रत कुछ चल रहा था, मैं नमिता मैडम खत्म हो गया आपका सावित्री? सात्विका, बहुत बढ़िया। ट्यूशन थिला, अच्छा चलो अच्छी बात है। पढ़ाई, अच्छा हाँ, 10th के बाद तुम्हारा मैथ क्लास शुरू होने वाला है, शुभ्रांशु सर लेंगे साथ। तो कितना टाइम साथ हो, उनसे मैंने कर लिए, हो गए हैं पढ़ाने के लिए। 7 बजे आ जाना, पढ़ाएंगे वो। ये तो 6 ही बजा है। चलो अब भी टाइम है हमारे पास, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा कहानी। अब थोड़ा तो मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, एक और नया कंसेप्ट सिखाने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा सब ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाला जो बात मैं बता रहा हूँ तो तुम इसको कह सकते हो मेरा जिंदगी है। क्या है? जिंदगी। इसको मैं लिखता हूँ लाइफ, जिंदगी, ठीक है। जिंदगी इन द सेंस ऑफ, देखो समझो मेरे बात को। हमने कहा कि सर देखो, जैसे मान लो तुमने क्या किया, तुमने देखा कि एक सिगरेट का पैकेट मेरे पास, सिगरेट भाई, सिगरेट बिना क्या कहते हैं? स्मोक, है कि नहीं? स्मोक, अगर जारी होगा तो स्मोकिंग होगा सर। अगर मैं देखो, मैंने जैसे मान लो ये पकड़ में है सिगरेट, मैंने इसको निकाला बाहर, फिर लगाया यहाँ पे, लगा लिया। आग वाग यहाँ लगते हैं, आग जो नहीं पता है पता है सबको। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही मैंने ये, जैसे ही देखो सिगरेट बिना क्या होता है, अब तो ये हुक्का बन रहा है, नहीं थोड़ा एक हाथ से पकड़ना है, थोड़ा बड़ा हो रहा है सिगरेट। जैसे ही मैंने कहा कि सर तुमने मेरे जेब में एक सिगरेट पैकेट देखा, फिर मैंने सिगरेट निकाला, ठीक है। तो फिर मैंने सिगरेट बिना क्या होता है सर? स्मोक। जैसे मैंने कहा इसे खींचा तो शुरू हो गया, है कि नहीं? शुरू हो गया। तो तुम क्या कहोगे? सर यू आर स्मोकिंग। जैसे ही यू आर स्मोकिंग, जैसे मान लो चाय, चाय बिना क्या होता है बेटा? टेक टी। चाय बिना क्या होता है? टेक टी। लेकिन जैसे मैं कंटिन्यू हुए, कंटिन्यू तो क्या कहते हैं हम सर? टेकिंग टी, टेकिंग टी। जैसे मैंने कहा आई के साथ जारी होगा तो आई एम टेकिंग टी। यू के साथ यू आर टेकिंग टी। ही के साथ ही इज टेकिंग टी। जैसे ही खत्म हुआ सर ही हैज टेकन। ही हैज थर्ड कहते थे, लेकिन आप क्या करेंगे, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही हैज टेकन टी। तो यहाँ पे तुमने देखा कि जैसे ही तुम देख रहे हो कि सिगरेट पी रहा हूँ, है कि नहीं, और सिगरेट पीने का काम मेरा खत्म हो गया, जैसे मैंने ऐसे उसको फेंक देते हैं ना, उसके पैर मेरे में दबा देते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या कहेंगे हम? सर आई के साथ लगाओ, मैंने करा था, मैं खत्म कर दूं, आई अब क्या होगा? आई अब स्मोक्ड होगा। स्मोक का भीतरी स्मोक्ड होता है बेटा, बी टू भी स्मोक्ड होता है, ईडी लगता पर डी लगता है। स्मोक जो है धूम्रपान, उसमें डी लगा दो, बन गया बी टू और बी थ्री, है कि नहीं? तो यहाँ का जो आज का जो ये जो सेशन में एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूँ, यस आई हैव स्मोक्ड। बेटा ये अच्छी आदत नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, मत करो ऐसा।
देखिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। चलो, बात हम कर रहे थे कि ये जो जिंदगी के बारे में, देखो जैसे मैं समझाने की तो मैं कोशिश कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, खाना बनाना क्या होता है बेटा, प्रिपेयर फूड, है कि नहीं, प्रिपेयर फूड। तो वही चीज अगर मेरे जिंदगी के साथ जुड़ा है बेटा, मैं कोई ग्रामर में पहले ही दिन से तुम्हें वादा किया हूं कि कोई ग्रामर में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कौन क्या कमेंट कर रहा है? अच्छा, यू आर स्मोकिंग, ही स्मोकिंग, आई हैव स्मोक्ड, ले केतकी ने भी खींच ली। कौन सा ब्रांड था बेटा? लेखिले सतरे ओ, चलो, जो समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई थोड़ा कमेंट में कम ध्यान दो, पहले समझो चीज को, मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि देखो, जो जो काम मैं करता हूं, जो काम मेरी जिंदगी है, जो काम मेरे जिंदगी के साथ जुड़ा है, समझो, मैं बहुत प्यार से समझना, ठीक है। जो काम मेरे जिंदगी से जुड़ा है, समझ रहे हो ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर मैं क्या करता, मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है कि नहीं। तो अगर जारी अब क्या है, जारी तो मैं कहूंगा सर टीचिंग। लेकिन यही काम मेरा जिंदगी से जुड़ा है, इस तरह से जुड़ा है जैसे कि मेरे सांस मेरी जिंदगी से जुड़ा है। जैसे मेरा सांस मुझसे जुड़ा है, उस तरह से मैं कह सकता हूं सर पढ़ाना भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे सांस और मेरे बीच में क्या कोई आता है, कोई आके रोकता है कि "ए, रुक बे तेरा सांस"? कोई नहीं रोकता। जैसे मेरे सांस और मेरे बीच में कोई नहीं आता है, तो उसी तरह से जो चीजें हमारी आदत बन गई है, जो चीज हमारे जिंदगी का पहचान बन चुका है, जो चीज हम क्या करते करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और आगे भी कर, क्या उल्टा पल्टा हो गया, जो चीज हम बचपन से, मतलब बचपन से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, इन सब चीजों का हम कहते हैं सर लाइफ, जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसी काम, जैसे काम क्या है कि जिस काम से मेरा पहचान है, जिस काम में रोज करता हूं, वो क्या है, वो जिंदगी से जुड़ा है, तो उसके बीच में कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि उनके बीच में, जैसे मैंने कहा कि मैं और, मतलब मुझ में, मैं और मेरे सांस के बीच में कोई नहीं आता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा जैसे कि सर हमने कहा स्मोक, है कि नहीं, अभी एग्जाम्पल दिया था स्मोक। तो मैंने कहा अगर जारी होगा तो सर हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, है कि नहीं। समझो, बड़ा ध्यान से समझना। अगर मैंने कहा स्मोक, धूम्रपान, अगर वो जारी है तो क्या हुआ, आईएनजी लगाया, है कि नहीं। अगर आई के साथ जारी है तो हमने लगाया सर आई के बीच में, देखो ये देखो, बड़ा विजुअलाइज हो रहा, इमेजिन करो। अगर बुरे बुरे चीज भी इमेजिन कर सकते हो तो अच्छी चीज तो आराम से इमेजिन कर ही सकते हैं। देखो ये क्या है बेटा, ये आई है, ये क्या है बेटा, आई है। और ये क्या है बेटा, स्मोक है। समझना, ये आई है, चलो इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये आई है और ये स्मोक है। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? अगर बीच में अगर ये काम, देखो समझना, बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। ये क्या है बेटा, आई है, ये मैं हूं। मैंने कहा था कि जिंदगी की शुरुआत आई से होता है, जब तक मैं हूं तब तक दुनिया है, और जब तक मैं खत्म तो दुनिया खत्म। लेकिन तो हमेशा से मैं एग्जाम्पल आई से शुरू करता हूँ, बाकी यू। जब आई पे अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो दुनिया का और क्या होगा, है कि नहीं। दुनिया का और मतलब दुनिया मेरे का, मेरे लिए क्या फायदा है, अगर मैं हूं तभी तो दुनिया है मेरे लिए ना। तो देखो समझना, बड़े ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि जो चीज आई, यहाँ पे आई है और ये स्मोक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर मैंने कहा कि सर जारी है, तो इधर इसके बीच आईएनजी लगा, स्मोक के बीच आईएनजी लगा, स्मोकिंग हुआ, है कि नहीं। तो जारी है तो मैंने इसके अंदर घुसा दिया एम को, है कि नहीं, आई एम स्मोकिंग। लेकिन जैसे कहा कि अगर ये चीज मेरी जिंदगी से जुड़ा होगा, है कि नहीं, मेरा आदत बन चुका है, अगर मेरे और इस, जैसे मैंने कहा कि मेरे और मेरे सांस के बीच में कोई नहीं आता है, तो उसी तरह से मैं, ये जो आई और ये स्मोक है, तो इसके बीच में भी कुछ नहीं आने दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान से देखो, मैंने कहा बेटा ये आई है, ये मैं हूं, है कि नहीं, मेरी क्लास है और ये हमारी पहाड़ी हो रही है, पावड़ी हो रही है कुछ कुछ। ध्यान मत भटकाना, है कि नहीं, फॉलो, डोंट बी एंग्रोस्ड, बी कॉन्सेंट्रेटेड। चलो आ जाओ यहाँ पे। मैंने कहा कि जो चीज मेरे जिंदगी से जुड़ा है, मेरा लाइफ से जुड़ा है कि नहीं, वो चीज के, वो चीज देखो, ये कहा आई, जैसे मान लो ये प्रिपेयर फूड है, मैं खाना बनाता हूँ, मैं भी रोज खाना बनाता हूँ, ठीक है। अब तो पूछते हैं कि सर, जब भी कोई सुनता है कि रोटी बना लेता है, गोल बनाता है, मैंने कहा डाउट तो आजा, तेरे को दिखाता हूँ, तुझसे पहले बना दूंगा मैं, तुझसे ज्यादा बेहतर गोल बना। तो मैंने कहा देखो, ये आई है और मेरे बीच में, और मेरे से मैंने कहा कि ये मेरा जिंदगी बन चुका है, मतलब मैं जिंदगी काफी, ये मतलब जबरदस्त मेरी जिंदगी, मेरा आदत बन चुका है। जैसे मैंने कहा कि खाना बनाना प्रिपेयर फूड होता है, तो अगर ये जारी होगा तभी ना मैं बीच में एम को घुसाऊंगा, अगर ये खत्म हो जाएगा तभी ना उसके बीच में मैं हैव को घुसाऊंगा। यही तो बेटा आज तक समझा रहा हूं तुम्हें।
अगर आई है उसके साथ प्रिपेयर फूड हम लगा रहे हैं, अगर जा रही है तो उसके बीच में एम लगाओ, इसके बीच आईएनजी लगाओ। यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था कि नहीं हो रहा था? लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये मेरा जिंदगी का एक अंग अंग बन चुका है, एक जिंदगी का मेरा पार्ट बन चुका है। तो इसके पीछे मैं ना एम घुसाऊंगा ना खत्म होगा तो क्या है घुसाऊंगा, ये कुछ नहीं घुसाऊंगा मैं, बस ये आई है और ये प्रिपेयर फूड है तो मैंने लगा दी इसके पास, इसको चिपक दिया। तो आई प्रिपेयर फूड, ये मेरा जिंदगी का क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि मैं, जैसे मान लो ये मैं है और ये मेरे सांसें हैं, तो मैं और मेरे सांस के बीच में जैसे मैं किसी को आने नहीं दूंगा, उसी तरह से जो चीज मेरा जिंदगी बन चुका है उसके बीच में मैं किसी को नहीं लाऊंगा, ना एम को लाऊंगा ना हैव को लाऊंगा, किसी को नहीं लाऊंगा। तो उसके साथ सिंपल सिंपल जो काम हम करते हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको सिंपली चिपका देंगे। उनके बीच में किसी को नहीं घुसाना है। जैसे मैंने कहा कि मैं बोर्ड साफ करता हूँ, है कि नहीं? मान लो ये मैं रोज की काम है मेरा, भाई रोज ही करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो साफ मेरे को ही करना पड़ेगा। ये मेरा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, मेरा एक आदत बन चुका है। मतलब पास्ट में करते रहा था, अब भी कर रहा हूँ, और आगे भी पढ़ाता रहूंगा तो करता ही रहूंगा, है कि नहीं भाई? तो उनके बीच में क्या, मैंने कहा बोर्ड साफ करना, क्लीन द बोर्ड, है कि नहीं? तो जैसे मैंने तुम्हें समझाया था पहले क्लास में, सर अगर जा रही है तो मैंने कहा आई के साथ एम लगाओ, फिर क्लीनिंग लगाओ, है कि नहीं? तो मैंने कहा कि भाई ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, मेरा लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, तो मेरा इसमें एम को नहीं घुसाऊंगा, सीधा लगाऊंगा आई है, तो उसके बाद मैंने लगा दिया क्लीन द बोर्ड। समझ में आया कि नहीं बाद में जो बताना चाहता हूं? आप गया मैं, समझ में आया तो फिर से कमेंट करो, फिर से समझाऊंगा। किसको इसको समझ में आया जल्दी कमेंट करो। जल्दी सबको समझ में आया ना? किसको कुछ डाउट है? 3:30 बजे से क्लास चल रहा है बेटा, दिन भर पढ़ाता ही रहता हूँ। सुबह 8 बजे से इनका, फिर 8 बजे से कितने 10 बजे तक चला था शायद, फिर ट्यूशन चला गया, फिर आके खाना बना, फिर जे खा उठा तो इनसे फिर लाइव। हाँ पावर, ये यस यस यस, बहुत कुछ। आर यू टायर्ड, टेक रेस्ट, बस। भूख से, थकान से मर जाएंगे, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा मर ही जाएंगे ना, किस बात का डर है हमें? भूख से, प्यास से, थकान से मर जाएंगे। अरे मर तो उस दिन गए थे जिस दिन गरीब के घर में पैदा हुए, क्या घंटा होगा ज्यादा से। चलो आ जाओ। तो कहानी में बता रहा था कि जैसे मान लो कि तुमने देखा, जैसे मान लो कि मैं स्मोक की बात कर रहा था, है कि नहीं, धूम्रपान। तो ये अगर मेरा रोज की जिंदगी, रोजमर्रा का जिंदगी के साथ क्या हो चुका है, मतलब एक मेरा जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है कि नहीं? जैसे कुछ लोग हैं जो स्मोक वगैरह, कुछ तो चले गए, कोरोना ने ले लिया उनको कि भाई ढूंढ ढूंढ के लिया। अच्छा तू कभी कभी चुप चुप के खींच, मतलब सिगरेट ये पीता था, अच्छा तेरे को भी लेके जाऊंगा, ठीक है? भाई कोरोना ने आके कुछ बिजनेस को इतना चौपट किया तुम सोच भी नहीं सकते। एक एसी वालों का, ठीक है, फैन वैन चल रहा है, एसी वाला, सिगरेट वाला, ठीक है, और एक जो चिकन ब्रॉयलर वाला। लेकिन लोग फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, जो चाहे जो हो जाए खा के मरेंगे, है कि नहीं? जैसे पहली बार लॉकडाउन लगा था तो हमारे गांव के, जो मैं भी गांव चला गया था, तो गांव के पास जो जो ब्रॉयलर फार्म होता है, ठीक है, उसने एक एक ब्रॉयलर इतू इतू सा, इतना इतना बड़ा 50-50 रुपए में दे रहा था। मैं चला गया बोरा बोरा लेके 10 ले आया, और महीना भर रोज फीस्ट करते रहे दोस्तों के साथ मिलकर, सब गए थे एक एक बोरा लेके, पूरा बॉयलर पर हमारे गांव शिफ्ट। 15 दिन रहा था, रोज शाम को पार्टी, लेकिन वो जो हमारी ये हम है, ये हमारी बॉयलर फार्म है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। वो हुआ था बेटा, 50-50 रुपए में दे रहा था, मतलब जिसका प्राइस 200-300 था, 50-50 रुपए में। और तो एक दो तो अगर तुम ज्यादा उसको बिना देखे पकड़ के बैग में घुसा देते हो तुम्हारा, 3-4 तो हम भी ऐसे ले आए थे। खाने की चीज को चोरी नहीं कहते, वो भगवान दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम।
है कि नहीं। चलो बात कर रहे थे एसी वाले, जो जैसे माने एसी से क्या होता है, कफ वफ जो हो जाता है कि नहीं, थोड़ा मतलब सर्दी वर्दी लग जाती है, तो एसी घर में चला के ही नहीं रहे, फैन चला के सब रहे, गर्मी में भी फैन। बहुत से देखा हूं मैं लोगों को, यहीं पे हमारे गर्मी में भी फैन चलाओ, एसी मत चला, कोरोना हो जाएगा। उस दिन मैं न्यूज पढ़ रहा था बिजनेस स्टैंडर्ड का, बिजनेस टुडे, बिजनेस स्टैंडर्ड वाला, और इकोनॉमिक्स टाइम्स, दोनों में मैंने देखा कि एसी में जो इन्वेस्टर थे ना, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उन्होंने अब शेयर बेच दिया अपना, उसका शेयर इतना गिरा, तुम सोच भी नहीं सकते। और कोई मुझे एक सलाह दे रहा था कि तू एसी में लगा दे पैसा शेयर मार्केट में, लेकिन तो गर्मी में एसी का काफी ज्यादा शेयर वैल्यू बढ़ रहा था। चलो ये सब इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, कभी भविष्य में पढ़ाने की मुझे मौका मिले तो मैं समझा दूंगा कि सर शेयर में क्या होता है कि नहीं। और महीने में एक दिन ऐसा आता है, तुम एक भी दिन में तुम 4-5 हजार भी कमा सकते हो, लेकिन उस एक दिन के लिए तुम्हें महीना सारा बर्बाद करके बैठना पड़ेगा, है कि नहीं। और निफ्टी क्या होता है, एफटी क्या होता है, बहुत सी बातें हैं। चलो आज हम बात कर रहे थे स्पोकन इंग्लिश के साथ, एंड दिस इज स्मोक की बात हम करते थे। तो तुमने देखा मेरे पैकेट में क्या है सर, एक सिगरेट का डिब्बा है, सिगरेट का पैकेट है कि नहीं। तुम क्या कहोगे अगर मैं, देखो मैंने कहा कि मैं, अगर ये मेरे जिंदगी के साथ जुड़ चुका है तो मैंने कहा आई स्मोक, है कि नहीं, आई स्मोक। ये आई और ये स्मोक है, मैंने जोड़ दिया दोनों को, क्योंकि बीच में मैं कुछ नहीं लाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है कि नहीं। कहते हैं ना, तुम्हारे और मेरे बीच में अगर कोई आया तो तुम नहीं रहोगे, या तो हम नहीं रहेंगे। ये जैसे डायलॉग वायलॉग मारते रहते हैं सब। चलो कुछ घंटा नहीं होता है ऐसा कुछ, तो बीच में नहीं आने देंगे। तो मैंने कहा कि आई के साथ जैसे लगा, तो आई स्मोक, मतलब मैं धूम्रपान करता हूँ, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। बड़ा ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नीचे लिखा है देखो, टर्म्स एंड क्या कहते हैं, एनबी लिखा है कि ये एग्जाम्पल है, इसको अपने दिहोकू नेपेनी, बिकॉज सार नहीं पीते सिगरेट, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो मैं कहूंगा कि आई स्मोक, तो यू के साथ क्या लगेगा बेटा, यू स्मोक लगेगा, है कि नहीं, यही तो लगेगा ना, यू स्मोक लगेगा। तो जैसे मान लो तुमने देखा कि मेरे पैकेट में एक सिगरेट का पैकेट, तुमने मैंने देखा कि मेरे जेब में एक सिगरेट का पैकेट है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जल्दी कमेंट करो, तुम मुझे क्या बोलोगे, जल्दी कमेंट करो। तुमने देखा कि मेरे पैकेट में एक सिगरेट का, मेरे जेब में एक सिगरेट पैकेट है, तुम बोलोगे क्या बोलोगे, जैसे मैंने कहा आई स्मोक, तो तुम क्या बोलोगे मुझे, जल्दी 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 कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। वॉइस वॉइस आ रहा है ना, कमेंट नहीं क्यों नहीं आ रहा है मेरा। आर यू स्मोकिंग, डू यू स्मोक, डू यू स्मोक। अरे गधा, सवाल पूछने के लिए बोला था किसी को, अब सब जल्दबाजी, यू आर मेकिंग एसटी, यू आर एसटी, लेकिन यू आर मेकिंग एस्ट। भाई मैंने कहा आई के साथ अगर लगा आई स्मोक, तो यू के साथ क्या लगा, तुमने देखा कि सवाल बाद में पूछना, है कि नहीं। पहले बोलो तुम उसको क्या कहोगे, यू स्मोक, यही तो कहोगे ना बेटा, यही कहोगे बेटा। यस, स्मोक्ड नहीं होता है, कौन ईडी लगा रहा है गधी, कहते कि आई थिंक इट इज, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगा ना तो कान के नीचे बजाऊंगा। अब से पास्ट पास्ट आगे बेटा, अब तक तो हम वहां पर नहीं गए बेटा, सब समझाऊंगा मैं एक एक चीज। यस, यू स्मोक, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कोई भी चीज अगर करना है तो क्या कहते हैं सर, डू कहते हैं, कोई भी चीज का मतलब डू होता है। अगर मेरा जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है कि नहीं। मैंने कहा सर स्मोक, मैंने कहा ये मेरा जिंदगी का हिस्सा बन चुका, तो मैंने कहा सर आई स्मोक, मैं धूम्रपान करता हूँ। तुम पूछोगे तो क्या पूछोगे, यू स्मोक, है कि नहीं। जैसे मान लो कि वी आर स्ट्रेंजर, तुमने मुझे, या हम पहली बार मिल रहे हैं, बोलो मेरे साथ, वी आर मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, बोलो वी आर मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, वी आर स्ट्रेंजर, तो हम अजनबी हैं, अनजान है एक दूसरे को। तुम मतलब मान लो तुम इससे पहले मेरे साथ कभी मिले नहीं हो, है कि नहीं, तुम मेरे साथ इससे पहले कभी मिले नहीं हो, तो क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, वी आर मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम। बड़ा ये मत समझना कि ये सोच रहे सारी ये क्यों बुलवा रहे हैं, ये मतलब बेसिक बेसिक चीजें। बड़ा ये जो छोटी छोटी चीजें होता है ना, यही बड़ी बड़ी रिजल्ट रिजल्ट लेके आता है कि नहीं। क्योंकि हम, मैं पहले ही बोला था कि अगर अंग्रेजी बोलना हमें नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है,
कि हम बेसिक मतलब सिंपल चीजें बोलते नहीं और डिफिकल्ट हमसे होता नहीं, है कि नहीं, और बीच में अटक जाते हैं। तो बोलो मेरे साथ, नेवर स्टे इन लर्च, नेवर स्टे इन लर्च, बोलो मेरे साथ, नेवर स्टे इन लर्च, है कि नहीं, बीच में मत अटको बेटा, या तो इस पार या तो उस पार, बीच में रहा तो मरोगे, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि सर हम वी आर स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर हैं, वी आर एंड वी आर मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, हम पहली बार मिल रहे हैं, और पहली बार तुमने देखा कि मेरे जेब में एक सिगरेट का पैकेट है और तुमने मुझे बोल दिया यू स्मोक, तुम स्मोकिंग करते हो, मतलब तुम सिगरेट पीते हो, है कि नहीं। भाई ये क्या हो गया बात, तुमको भाई कैसे पता चला कि मैं ही सिगरेट, हो सकता है मैं किसी के लिए लेके जाता हूँ, या किसी मेरे पिताजी पीते हैं उनके लिए लेके जाता हूँ, है कि नहीं। तो भाई उसको बिना जाने किसी के ऊपर कुछ लांछन, जिसको हम कहते हैं लांछन लगाना, कीचड़ ना, उसको अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाना तो मैंने बता दिया था, है कि नहीं। तो हम कहते हैं लांछन लगाना, है कि नहीं। अफवाह फैलाना बताया था ना मैं, क्या याद है तुम्हें, क्राई उल्फ, अफवाह फैलाना, र्यूमर फैलाना जिसको कहते हैं, क्राई उल्फ। तो मैंने कहा कि सर तुम्हें नहीं पता है, मतलब तुम और हम पहली बार मिल रहे हैं, और तुमने देखा जेब में मेरा सिगरेट का पैकेट और तुमने बोल दिया यू स्मोक, तो भाई तुमने तो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो, तुमने तो मेरे ऊपर क्या कर, जबरदस्ती झूठा इल्जाम, यस, द वर्ड वाज स्कीपिंग फ्रॉम माई माइंड। तो मैंने कहा कि झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुमने, झूठा इल्जाम को क्या कहते हैं बेटा, क्या किसी को पता है, देखो झूठा इल्जाम को क्या कहते हैं, क्या किसी को पता है, कोई कमेंट वमेंट कर रहा है क्या। अच्छा, क्राई, नेवर स्टे इन लर्च, नेवर स्टे इन लर्च। सुभद्रा मैडम कब आए, टाइम पे आ जाया करो, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि यू स्मोक, भाई यू स्मोक कहाँ का, हाँ तुमने कहा कि यू स्मोक, मतलब क्या है, तुम मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि लांछन लगाना मतलब होता है कास्ट, CAST, कास्ट एक्सपर्शन, लिखो मेरे साथ, रुको रुको रुको, आराम, थोड़ा रुको, पानी थोड़ा पी लें। कास्ट, तार मेरे चारों तरफ घूम रहा है, ASPERSION, इसका मतलब होता है झूठा इल्जाम लगाना, है कि नहीं, बोलो, झूठा इल्जाम लगाना। क्या होता है, कास्ट एस्पर्शन, बेटा प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, बोलो मेरे साथ, कास्ट एस्पर्शन, बोलो कास्ट एस्पर्शन, बोलो कास्ट एस्पर्शन। अगर एक इल्जाम झूठा लगा रहे हो तो हम सिर्फ ये लगाएंगे, अगर ज्यादा लगा तो इसके साथ एस लगा दोगे, कास्ट एस्पर्शन, है कि नहीं। मैंने कहा, तुमने कहा कि तुमने मेरे जेब में जैसे ही क्या दिखा, सिगरेट का पैकेट, और तुमने बोल दिया कि सर यू स्मोक, आप सिगरेट पीते हैं। तो आप बिना जाने किससे अगर मुझे इस तरह का मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, पहली बार अगर मिल रहे हैं कि वी आर स्ट्रेंजर, तो क्या करोगे, तुम क्या कर रहे हो मेरे ऊपर, कास्ट एस्पर्शन। अगर एक से ज्यादा होगा, है कि नहीं, उसमें एस लगा देना, कास्ट एस्पर्शन। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो बेटा, कास्ट एस्पर्शन। तो कभी कभी कहा जाता है कि कीचड़ उछालना, उछलना, उछलना होता है खुद, उछलना जो होता है वो तो जंप होता है, लेकिन उछालना उसको कहते हैं हर्ल, H, इसको आर, आर जो है ना, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, हल मर्ड, कीचड़ उछालना, बोलो मेरे साथ कि कास्टिंग एस्पोर्शन, बोलो मेरे साथ, कास्टिंग, बेटा ये इसी के साथ तो लगेगा ना बाहर, ING इसी के साथ लगेगा, बाहर बोल रहा हूँ, कास्टिंग एस्पोर्शन, बोलो मेरे साथ, कास्टिंग एस्पोर्शन इज अगेंस्ट कॉटशी, किसी पे लांछन लगाना, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना, इट्स अगेंस्ट कॉटशी। क्या हो गया, अच्छा कास्ट तुमने ई लगा दी, चलो कोई बात नहीं, बेटा ई नहीं लगता, ठीक है, यहाँ पे कास्ट ये कास्ट जाति हो जाएगा अगर ई लगा दो,
कास्ट एस्पर्सन, सही बात है, तुमने खुद ही देख ली, कबूल कर ली, कबूल है, ये गुनाह कबूल है, ये शादी कबूल है। मुस्लिम लोग करते हैं कबूल है कबूल है। तो देखो, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, हमने कहा सर हल मड, है कि नहीं? तो अगर तुम बिना जाने मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हो तो उसका हम कहेंगे कास्ट एस्पर्शन। बोलो, कास्टिंग एस्पर्शन इज अगेंस्ट कॉट सी। बोलो मेरे साथ, कास्टिंग एस्पर्शन इज अगेंस्ट कॉट सी। बोल रहे हो कि नहीं? कास्टिंग एस्पर्शन इज अगेंस्ट कॉट सी, ठीक है? कास्टिंग एस्पर्शन इज अगेंस्ट कॉट सी, ठीक है? कास्टिंग कास्टिंग एस्पर्सन अगर आई के साथ होगा तो सर क्या होगा? आई के साथ एम लगेगा, लेकिन आई एम कास्टिंग। मान लो ये क्या हो गया कि मेरा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है कि मैं हर बार किसी ना किसी के ऊपर कीचड़ उछालता रहता हूँ, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया है। हमारे एक का नाम तुम लेना चाहूंगा नहीं, है कि नहीं? हमारे एक टीचर है, गवर्नमेंट कुछ भी करो ये बैठता है, जहाँ पे गंदा दिखता है तो वहीं पे जाके बैठता है, कुछ भी हो गया तो उस कमेंट करता ही रहता है। भाई उसका मतलब यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट यू कैन अब्यूज द गवर्नमेंट। तुम्हारे पास उसको गाली देने की कहाँ अधिकार है? वो तो भारत के संविधान है, उसी वजह से जो हवाई जहाज में जाने वाला प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे हवाई चप्पल पहन के भी मतलब गाली दे देता है, ये मोदी जी ये कर रहे हैं। यू हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट यू कैन अब्यूज द गवर्नमेंट। गाली थोड़ा दे सकते हो। कास्टिंग अगेंस्ट स्कॉट्स, ये तो बहुत अच्छा इशी। चलो आ जाओ। तो एक अगर यही चीज मेरा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, मैं हमेशा किसी ना किसी के ऊपर कीचड़ उछाड़ता रहता हूं, तो इसके बीच में कुछ किसी को आने दूंगा? नहीं आने दूंगा। तो क्या होगा? आई कास्ट एस्पर्शन हो जाएगा, है कि नहीं? चलो, ये जैसे मैं इसको, मैं हमेशा किसी ना ऊपर कीचड़ उछालता हूँ, आई हॉल मर्ड हो जाएगा, यू के साथ भी वही लगेगा, है कि नहीं? तो हम बात कर रहे थे बेटा, सिंपल सिंपल बात करेंगे, इनको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा, तो इट्स अगेंस्ट स्कॉटशिप। अगर तुम मुझे डायरेक्टली बोल रहे हो कि मेरे पास इसको देखे कि यू स्मोक, तो ये क्या होगा बेटा? बोलो, इट्स अगेंस्ट स्कॉटशिप। तो तुम कन्फर्मेशन की जरूरत हो, कन्फर्मेशन तुम कंफर्म करोगे कि तुम ही सिगरेट पीते हो, क्या पता मैं वो सिगरेट किसी लिए और के लिए लेके जा रहा हूँ, है कि नहीं? क्योंकि तुमने तो मुझे सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, तुमने तो बस जेब में मेरे देखा सिगरेट का पैकेट। तो तुम क्या करोगे बेटा वहां पे? तुम मुझे सवाल पूछोगे, है कि नहीं? तो देखो, चाहे आई हो या यू हो, अगर सवाल पूछना है, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इसके बीच में कुछ नहीं लाऊंगा। तो ये जो सवाल पूछने के लिए हमें एक खास वर्ड, एक स्पेशल वर्ड की जरूरत है, और वो स्पेशल वर्ड है डू। क्या है बेटा? डू। स्पेशल वर्ड क्या है? डू, है कि नहीं? वो जो स्पेशल वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? डू। इसको लाके सामने लगा देना। किसको? इसको लाके सामने लगा देना। तो मैंने कहा यू के साथ लगा रहे हो, तुम पूछ रहे हो, तुम मुझे पूछोगे ना, क्या तुम ये धूम्रपान करते हो? तो मैं उसके सामने उसके लगा दिया, डू यू स्मोक, है कि नहीं? तो अगर खुद से भी पूछना है तो तुम उसके साथ भी लगा सकते हो, डू आई स्मोक। ये खास वर्ड की जरूरत है बेटा हमको। क्या? इस खास वर्ड का तुमने मुझे पूछा कि डू यू स्मोक, तुमने मुझे क्या पूछा, क्या आप धूम्रपान करते हैं? डू यू स्मोक। मैंने कहा अगर मैं करता हूँ तो यस कहूंगा, यस आई डू। या फिर मैं ये कह सकूँ, यस आई स्मोक। अगर मैंने यस कहा, देखो, अगर मैंने यस कहा तो मैं कहूंगा यस, हाँ मैं करता हूँ, ये मेरा जिंदगी का हिस्सा बन चुका, तो यस आई स्मोक, है कि नहीं बेटा? बेटा देखो, ये पहला दिन है, एक नया स्ट्रक्चर में तुम्हें लेके जा रहा हूँ, एक नया चीजों पे तुम्हें, एक नया एक्सप्रेशन के लिए। थोड़ा तुम्हें टिपिकल लग सकता है, थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आई होप तुम्हारा डेडिकेशन के सामने ये कुछ नहीं है कि नहीं? तुम इसको भी, जैसे तुमने पहले दो चीजों को चबा दी है, इसको भी हजम कर दोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाउ इज द जोश? बोलो, हाउ इज द जोश? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरी आवाज? यस, हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। तो मैं देखो बेटा, ध्यान से समझना बेटा। तो उसने कहा कि, तुमने पूछा कि डू यू स्मोक, तो मैंने कहा यस आई स्मोक, हाँ मैं पक्का नशेड़ी हूँ। दिन में एक पैकेट उड़ा देता हूँ,
तो ये यस आई स्मोक, है कि नहीं? तो वहीं पे अगर मैं इसको ना देखो, जैसे मैंने इसको नो कहना होगा मुझे, नहीं मैं नहीं पीता हूँ, ये मैं किसी और के लिए लेके जाता हूँ। तो देखो, हमेशा याद रखना जिंदगी में, नोट कभी अकेला नहीं आता है। एक नंबर का घोंचू है, डरपोक है, बकलोल है। जब भी आएगा किसी का ना किसी के साथ में लेके आएगा। तुमने देखो, अगर एम के साथ मतलब लगाना, एम के साथ एम नोट, आई एम नोट लगेगा, जैसे आई के साथ एम है तो आई एम नोट लगेगा, है कि नहीं? यू के साथ यू आर नोट लगा, हैज नोट, हैव नोट, कैन नोट, कुड नोट, वुड नोट, शुड नोट, मे नोट, माइट नोट, सब लगता है उसी के साथ। वो किसी ना किसी को लेके आएगा उससे सामने। तो यहाँ पे भी हमें उसी को सामने किसको लाएंगे सर? मेरा हाई है बेटा, थोड़ा क्या कहूँ, थोड़ा मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। सुबह से लगा हूं तो पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आज क्या, कौन सा डे? आज थर्सडे, थर्सडे ना, हाँ गुरुवार है। कल फिर मेरा, कल या परसों फिर शायद एक दिन मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, देखो वो तो, अरे बेटा, थकता शरीर है, मन थोड़ी थकता है। मन थोड़ी ना, जब तक तुम्हारा मन नहीं थकेगा तुम्हारा शरीर नहीं थक सकता, है कि नहीं? जो पारा कमांडर्स होते हैं हमारे, जो स्पेशल फोर्सेस के होते हैं, उनके शरीर को इतना निचोड़ा जाता है, लेकिन उनका मन, मोराल को हाई रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो 36 घंटे तक बिना सोई काम करते रहते हैं। भागते रहेंगे इधर उधर का काम, जंगल में ही से पेड़ वेड़ चढ़ते रहेंगे, पहाड़ चढ़ते रहेंगे। थकता शरीर है बेटा, मन नहीं थकता कभी। अगर देखो, विकलांग इंसान जो डिजेबल होता है, इंसान विकलांग अपने शरीर से होता है, मन विकलांग नहीं होता है, ठीक है? वो अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुने हो कि नहीं सुने हो? ट्रेन से जा रही थी, कोई आए उसके चेन छीनने के लिए, अकेले थी कंपार्टमेंट बोगी में, लेकिन इसने जो अपोज किया था उसने चेन छीन के उसको फेंक दिया, उसका तो दोनों पैर कट गया, है कि नहीं? यहाँ पे बैकबोन में मल्टीपल इंजरीज था। अब जब हॉस्पिटल में उठा तो देखा कि पैर गायब। पूरे रात वो वहीं पे जिंदा थी, लेकिन फिर भी पड़ी रही, क्योंकि रात में ये सब इंसिडेंट हुआ। सुबह जाके पुलिस पुलिस पहुंची, उसको हॉस्पिटल लेके गए, और जब उसकी होश आई तो उसने देखा कि दोनों पैर कट चुके थे, बैकबोन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे मल्टीपल इंजरीज है। फिर भी उसने को लगा कि तो इस हाल में भगवान ने मुझे क्यों जिंदा रखा, अगर जिंदा रखा है तो मैं कुछ ना कुछ करना चाहूंगा। फिर उसने सोचा कि मैं पहाड़ चढ़ूंगा, आई विल बी ए माउंटेनियर। वो जो पहली बार लड़की जो थी, हिमालय चढ़ी थी, हिमालय यार, एवरेस्ट चढ़ी थी, बैचेंद्री पाल, उसके पास मिलने गई, लोहे का पेड़ लगा के। उसने कहा कि मैं एवरेस्ट को चढ़ना चाहता हूँ। तो बैचेंद्री पाल ने एक लाइन कही थी उस टाइम पे कि बेटा तूने जिस दिन सोचा था तू चढ़े, हाल में चढ़ चुकी है। बस वो तारीख निकलना बाकी, तारीख जब तू जाएगी तो निकल आएगी, डेट, बस वो डेट अब तक नहीं निकली है। जिस दिन तूने इस हाल में भी हिम्मत कर ली कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा, तो उस ही तुम्हारे कर लिए, तुमने एवरेस्ट फतेह कर लिया, मतलब जीत लिया था एवरेस्ट, है कि नहीं? डेट निकलने की बाकी है। और वो गई अरुणिमा सिन्हा, सिर्फ एवरेस्ट नहीं, दुनिया के जो 7 बड़े बड़े पिक सबको चढ़ ली, नकली पैर पे, मल्टीपल इंजरीज इन बैकबोन। प्रणब मुखर्जी जब थे, उन्होंने उनको बुला के पद्मश्री भी दिया था। अगर इस कहानी डाउट है तो गूगल पे सर्च करना अरुणिमा सिन्हा, ठीक है? चलो आ जाओ बेटा इंसान, चलो बेकार सी बात छोड़ो, यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा कि डू यू स्मोक, तो अगर मैंने कहा कि नो, नो कहना है तो क्या कहना है? अगर तुमने पूछा कि सर डू यू स्मोक, तो मैं कहूंगा कि नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता। तो देखो, जो चीज यहां था, इसको यू से, जैसे मन लगा तुमने मुझे पूछा तो मैं कहूंगा मैं, आई, है कि नहीं? तो जो ये था ना, इसको हम इसको, क्योंकि नोट अकेला नहीं आएगा, नोट अकेला नहीं आएगा, वो लेके आएगा जो जैसे तुमने जिसको लगा के सवाल किया, है कि नहीं? जिसको लगा के तुमने सवाल किया है, जो सवाल है उसी का ही पहला वाला वर्ड को ले आओ, सब्जेक्ट छोड़ो, जिसके बारे में बता रहा था उसको लगाओ, और ये वाला जिसको पहले लगा के तुम सवाल पूछ रहे, जैसे मैंने पूछा कि हैज ही, तो तुम क्या करो, मतलब हैज ही तो ही हैज नॉट, कैन यू, यू कैंट, यही होगा ना। डू यू, यू डू नॉट, डज ही, तो क्या होगा, ही डजंट। तो मतलब जो सामने है उसी को लेके जाना है बेटा। तो आई डू के साथ यहाँ पे नॉट लगा दो, ये डू पहले है ना तो इसको यहाँ पे लेके जाओ। फिर नॉट अकेला नहीं आएगा, क्यों आई नहीं, अकेला ये नहीं आएगा, तो इसलिए डू को लेके जाएगा, तो आई डू नॉट स्मोक। समझ में आया सबको? तो अगर यू है तो यू डू नॉट होगा, बस आई और यू ही करवा रहा हूँ इसमें।
बोलो मेरे साथ। उसने पूछा कि डू यू स्मोक, मैंने कहा यस आई स्मोक। बोलो मेरे साथ। उसने चलो स्मोक को छोड़ा है, कितना आप दर तक पकड़ के रखे हो, वो क्या तुम सोचते हो, जैसे मैं सोचना, मैं सोचता हूँ, रोज सोचते हैं, जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बचपन से सोचता था, आज भी सोचता हूँ और आगे भी सोचता रहूंगा, क्योंकि दिमाग है वो सोचता ही कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि दिन में, एक दिन में 60 से 65 हजार विचार हमारे दिन में आता है, दिमाग में आता है। तो वो, अगर तुमने पूछा सर क्या आप सोचते हैं, लेकिन नहीं, अगर क्या ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तो क्या पूछोगे डायरेक्टली ऐसे, अगर तुम कहते यू थिंक, अगर मैं नहीं सोचता हूँ और तुमने बोल दिया कि यू थिंक, तो क्या है बेटा, ये तो लांछन लगा रहे हैं मुझ पे, झूठा इल्जाम लगा रहे हो, है कि नहीं। कास्ट एस्पर्सन, यू आर कास्टिंग एस्पर्सन ऑन मी। किसी पे देखो यहाँ पे लिखा है सर, कास्ट एस्पर्सन नहीं मिटा दिया, कास्ट एस्पर्सन जो मैं लिखा था, किसी पे झूठा आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, कास्ट एस्पर्शन ऑन लगा देना, ऑन लगा के जो लगाना लगा दो। कास्ट एस्पर्सन ऑन मी, मेरे ऊपर लगा रहे हो, ऑन मोदी जी, ऑन अरुणिमा जी, दिव्यदिशा, अभिलिप्सा, जो हाँ कहते कि मैं तो कि सब जो लगाने लगा सकते हैं आप किसी के ऊपर, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा। अरे यार तो काफी देर हो गया, चलो तो इसी पे हम खत्म कर देंगे, थोड़ा अभी रुक जाओ। तो हमें इसी स्ट्रक्चर पे तुम्हें क्या करना है बेटा, मैंने आज तुम्हें क्या क्या बताया, क्या क्या बार बताया तुम्हें, कुछ याद है, नहीं है। चलो मैं तुम्हें खुद ही मन से दे दे रहा हूँ 3-4 बार। पहला मैंने बताया स्मोक, ये होमवर्क है बेटा तुम्हारा। आई के साथ लगाना है, सवाल करना है, आई यू के साथ, आगे मत बढ़ना, ही सी में मत जाना, ये आगे कल समझाऊंगा। स्मोक हो गया, उसके बाद हो गया प्रिपेयर, उसके बाद तुम टेक टी लगाओ, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, जो चाचू ने बताया। क्लीन द बोर्ड, झाड़ू लगाता हूँ, मतलब बहुत आसान आसान दे रहा हूँ। स्वीप, है कि नहीं। बर्तन बर्तन जो धो रहे, वॉश, ईट, क्योंकि ये सब क्या करता है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है कि नहीं। ब्रीथ, सांस लेना ब्रीथ होता है। 9 9 नंबर पे नहाना, नहीं नहाना टेक बात हो जाएगा, क्योंकि खाना बनाना बाथिंग भी होता है, कोई बात नहीं, चलो उसको नहीं लिखेंगे। और वॉक, भाई ये भी जिंदगी का हिस्सा है। रन, इसको क्या करना है बेटा, जैसे मैंने अभी अभी बताया, इसको क्या करना है, आई के साथ लगाना है, आई रन, फिर सवाल पूछना है डू आई रन, फिर तुम्हें यू के साथ भी लगाना है कि नहीं, यू रन, फिर तुम्हें पूछना है कि सर यू डू यू रन, दिख रहा है ना सबको, डू यू रन, सवाल है डू यू रन, है कि नहीं। फिर तुम्हें इसको क्या करना है, इसका आंसर भी देना है, नो, या फिर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो आई डोंट रन, यू के साथ है तो क्या होगा, यू डोंट रन। इसको बदलना है बेटा, बैठ बैठ के सब इस तरह से लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट लगा लो, जो लगाना है लगाना। 10 बार मैंने दिया है, इसको तुम बैठ के बदलना है, ठीक है। अपने पार्टनर से, अपने बड़ी बहन, छोटी बहन, मम्मी डैडी, चाचा चाची, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है उनके साथ इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लगा लो स्क्रीनशॉट और इसको प्रैक्टिस करना है। और जो नहीं करेगा समझ लो कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो। हाँ इसको लिख के भेजना है, बैठ जाना, जैसे चार्टिंग कर दो कि नहीं, सबको लिखना 10 है, इस 10 का कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 60 सेंटेंस बन जाएगा, है कि नहीं। एक काम करना सब, पहले बोलना, ठीक है, पहले बोलना, फिर उसके बाद मोबाइल पे टाइप मत करना, इसको कॉपी में लिखना, कॉपी में जल्दी होगा, क्योंकि मोबाइल पे टाइप करना तुम्हारे लिए लेट हो सकता है। जो जिसका अच्छा लगे वो उसी तरह से कर सकता है, और इसको ग्रुप में भेजना है, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा आज के लिए, ये होमवर्क है तुम्हारे
आज के लिए, ठीक है। स्मोक, प्रिपेयर, टेक टी, क्लीन द बोर्ड, स्वीप, वॉश, ईट, ब्रीथ, वॉक, रन, ये सब जिंदगी का हिस्सा मैंने बता दिया। जैसे मैंने कहा कैसे करोगे सर, आई रन, डू आई रन, यू रन, डू यू रन, आई डोंट रन, यू डोंट रन, ठीक है नहीं। जैसे मैं तुम्हें सब सिचुएशन बेस बना के समझा रहा, उसी तरह सिचुएशन खुद को इमेजिन करना है, बड़ा थॉट्स को अपने जिंदगी में आने ही देना है दिमाग में। जब तक विचार नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, अगर विचार नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारा आचार बनेगा दिमाग का। चलो बेटा, सबको समझ में आया आज की क्लास? कुछ क्वेरीज वगैरह है, पूछो, वरना इसको खत्म करेंगे क्योंकि 7 बजने वाला है, सर भी क्लास लेने वाला है, मैथ क्लास होगा, ठीक है। ओके, सबको धन्यवाद अपनी इस कीमती वक्त मेरे साथ बर्बाद करने के लिए, और आशा करता हूँ इसी तरह रोज हम कुछ बर्बाद करेंगे टाइम तुम्हारे। चलो नमिता जी, आज शायद बारिश अगर नहीं हो रहा है तो आज, कल जाने वाला था मैं, कल नहीं जाएगा, आज आ रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा सैनिटाइजर मुझे बुला रहा है, स्प्रे वाला, थोड़ा मैं रेस्ट लेके जा रहा हूँ। यस, चलो ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।